आज का मुस्लिम नौजवान कहाँ जा रहा है? ईमान और जदीदियत के बीच तवाज़ुन, पीयर प्रेशर का दबाव, सोशल मीडिया पर शनाख्त का बुहरान और फिर फेथ बेस्ड एप्स और डिजिटल मौक़े जो ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपनी रवायात के साथ रहकर इस डिजिटल दुनिया को जीत सकते हैं? पूरी हकीकत जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक बहस नहीं, ये एक तहरीक है। नौजवान नस्ल पर, ख़ास तौर पर जेन ज़ी, यानी वो लोग जो तकरीबन 1997 के बाद पैदा हुए, जी उनके तजुर्बात, उनके चैलेंजेस और डिजिटल दुनिया में जो मौके हैं उनके लिए। बिल्कुल। मकसद ये है कि समझें कि ये नौजवान अपनी मजहबी शनाख्त, समाजी दबाव और ये जो इतनी तेज़ी से ऑनलाइन दुनिया बदल रही है, इसमें कैसे अपना रास्ता बना रहे हैं। तो आइए ज़रा गहराई में बात करते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम मौजू है। देखें, ये नस्ल जो है, इनके मसाइल मुनफरिद हैं। सिर्फ वो रिवायती कशमकश नहीं है इस्लाम और जदीदियत के बीच, अच्छा, बल्कि ख़ास तौर पर जो नौजवान गैर मुस्लिम ममालिक में हैं, उनके लिए शनाख्त का बहरान ज़्यादा गहरा है। सही। फिर मीडिया में जो एक मनफी तस्वीर कशी होती है, इस्लामोफोबिया के वाक़यात, ये सब इनकी खुद एतमादी को कम करते हैं। और एक चीज़ जो ज़राए बताते हैं, वो एहसास कमतरी भी है, शायद ऑनलाइन लाइफस्टाइल के मुवाज़ने की वजह से। जी, वो भी एक पहलू है। बिल्कुल, ऑनलाइन परफेक्ट जिंदगियां देखकर अपनी जिंदगी से मुवाजना करना। और फिर ये हम उम्र दोस्तों का दबाव, पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं, ये तो एक बड़ा मसला लगता है। बहुत बड़ा। ज़राए यही बताते हैं कि लिबास हो, रवैया हो, पार्टीज हों, ताल्लुकात, इन मामलात में अपने ईमान पर कायम रहना इनके लिए वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये डिजिटल दौर इसे कैसे मजीद पेचीदा बना रहा है, खासतौर पर ये पर्सनल ब्रांडिंग का जो ट्रेंड है, ऑनलाइन अपनी एक इमेज बनाना। हाँ, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। देखें, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये प्लेटफॉर्म्स अब उनकी सोशल लाइफ का मरकज हैं। सही। तो पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए वो दुनिया को दिखाते हैं कि वो कौन है। अब ये एक मौका भी है कि वो इस्लाम, अपनी सकाफत को मुस्बत अंदाज में पेश करें। जी। लेकिन दूसरी तरफ वो ऑनलाइन मकबूलियत और इस्लामी सादगी या इक़दार, उनमें तवाज़ुन रखना एक बड़ा चैलेंज है। बहुत से नौजवान इस कशमकश में नजर आते हैं। अच्छा, तो क्या इस डिजिटल चैलेंज का जवाब भी टेक्नोलॉजी में ही है? कुछ फेथ बेस्ड ऐप्स का जिक्र आता है मवाद में, जैसे उम्मा ऐप। ये क्या करती हैं? उड़ती है दूसरे मुसलमानों से, लोकल भी ग्लोबल भी। और दिलचस्प बात यह है कि ज़राए बताते हैं कि वहाँ सिर्फ मजहबी बहसें नहीं होती, बल्कि हलाल बिजनेस कैसे शुरू करें, तालीम, कैरियर, इन अमली मौज़ूआत पर भी बहुत बात होती है। अच्छा, ये तो वाकई बड़ा अमली पहलू है। और मुस्लिम प्रो का भी जिक्र है, 170 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स। ये तो बहुत ही ज्यादा है। जी, बहुत ज़्यादा। ये तो बुनियादी चीज़ें जैसे नमाज के औकात, कुरान, ये तो फराहम करती ही हैं। जी जी। लेकिन इसका जो कॉल बॉक्स फीचर है, जिसमें वीडियोस और मवाद है मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर, वो उसे सिर्फ एक टूल से बढ़कर एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनाता है। तो ये उन नौजवानों के लिए ज्यादा अहम है जो शायद अपनी मकामी कम्युनिटी से इतना नहीं जुड़ पाते। बिल्कुल, ये उन्हें ऑनलाइन एक बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा होने का एहसास दिलाता है। और तरतील ऐप, यानी एआई की मदद से कुरान हिफ्स करना, ये तो बहुत जदीद लगता है। क्या ये ऐप्स वाकई वो महफूज जगह बन रही हैं जहां नौजवान सवाल पूछ सकें? जी, ज़राए तो यही बताते हैं। तरतील जैसी ऐप्स सीखने को ज़्यादा पर्सनल और आप कह लें इंटरैक्टिव बनाती हैं। सही। तो मजमूई तौर पर ये ऐप्स और डिजिटल कम्युनिटीज़ ये रहनुमाई, हौसला अफजाई और सबसे बढ़कर ताल्लुक का एहसास देती हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। और इससे शिनाख्त के बहरान या तन्हाई को कम करने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल, ज़राए में ऐसी मिसालें हैं कि कैसे इन प्लेटफॉर्म से मिलने वाली हौसला अफजाई ने नौजवानों को अपनी मजहबी शनाख्त पर ज़्यादा एतमाद बख्शा। तो चैलेंजेस तो हैं, शिनाख्त का मसला, इस्लामोफोबिया, जहनी सेहत, ये सब मौजूद हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी और ये प्लेटफॉर्म्स नए रास्ते भी खोल रहे हैं। यकीनन, इस्लामी इल्म तक आसान रसाई हो रही है, नौजवान खुद भी आगे आ रहे हैं, समाजी कामों में, तालीमी सरगर्मियों में। तो हल क्या है? ज़राए क्या तजवीज़ करते हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि वालिदैन, कम्युनिटी लीडर्स, वो इस नस्ल की सोच को समझें
ان کے ڈیجیٹل تجربات کو، ان کی زبان کو سمجھیں، صرف نصیحت نہیں بلکہ مکالمہ کریں۔ صحیح، سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی، اور مثبت رول ماڈل بننا، ذہنی صحت کی سہولیات کو فروغ دینا، یہ بہت اہم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مسلم نوجوان نسل وہ جدیدیت اور روایت کے ایک خاص موڑ پر ہے، اور ڈیجیٹل ٹولز ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہیں، جو چیلنجز بھی لا رہے ہیں اور مواقع بھی۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی شناخت، اپنی اقدار، اپنی کمیونٹی سے تعلق، ان سب کو ایک نئی شکل دے رہے ہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ جس طرح آج امہ، مسلم پرو، ترتیل جیسی ایپس نوجوانوں کے تجربات کو بدل رہی ہیں، مستقبل میں ٹیکنالوجی کا اگلا قدم، وہ چاہے اے آئی ہو، میٹاورس ہو یا کچھ اور، وہ ان کی مذہبی شناخت اور کمیونٹی سے جڑاؤ کو مزید کیسے اور کن نئے طریقوں سے تبدیل کر سکتا ہے۔